हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू हर घर पाठशाला। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज का टॉपिक हमारे पास है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो शुरू में आइए पहला डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की अगर हम बात करें, स्थायी पूंजी ऐसी पूंजी जो स्थायी संपत्तियों में लगी होती है। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स की अगर हम बात करें, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, तो इन संपत्तियों पर जो पूंजी लगी होती है उसको हम कहते हैं स्थायी पूंजी। या दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जब हम अपनी पूंजी को प्राप्त करते हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म डिसीजन भी कहते हैं या हम जिसको कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, तो स्थायी पूंजी ऐसी पूंजी है जो स्थायी संपत्तियों में लगी होती है, तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी संपत्ति। इसके बाद बात करें फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक। तो सबसे पहला जो घटक है वो है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। कि व्यवसाय की प्रकृति के ऊपर यह निर्भर करेगा कि व्यवसाय को स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज्यादा है या कम है। तो अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है या हमारा बिजनेस ट्रेडिंग है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है या कम है। तो अगर हमारा बिजनेस निर्माणी है यानी मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमें उसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके साथ साथ हमें फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत भी ज़्यादा ही पड़ेगी। तो अगर दूसरी तरफ अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग है यानी निर्माण व्यापारिक व्यवसाय है, तो उसमें हमें ज़्यादा ऐसे बिजनेस में हमारे फिक्स्ड एसेट्स की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, तो इट मीन्स हमें वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता कम रहेगी। दूसरा घटक है स्केल ऑफ ऑपरेशन, क्रियाओं का पैमाना। सिंपल सी बात, हमारे बिजनेस का फैलाव, हमारे बिजनेस की क्रियाएं जितना ज़्यादा अधिक होगी, हमें उतनी ही ज़्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो अगर हमें हमारा बिजनेस का स्केल जो है वो अगर कम है, उसका फैलाव कम है, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता भी कम ही पड़ेगी। तीसरा हमारे पास है चॉइस ऑफ टेक्निक, पद्धति का चयन। तो ये जो टेक्निक है, ये जो बिजनेस की टेक्निक्स है, अगर हम इस तरह की टेक्निक को अपनाते हैं तो डिपेंड करेगा कि बिजनेस किस तरह की तकनीक को अपना रहा है। तो तकनीक की अगर हम बात करें, अगर हम मशीनरी टेक्निक्स को अपनाते हैं या हम लेबर टेक्निक को अपनाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बिजनेस को फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता कितनी है। अगर हम मशीनी युग को अपनाते हैं, मशीनरी को अपनाते हैं ज़्यादा, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। अगर हम अपना काम वर्कर से, लेबर से करवाते हैं, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता कम रहेगी। फिर बात करेंगे तकनीकी नवीनता, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें एक ऐसी स्थायी संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है, तो हमें समय के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। तो समय के साथ अपडेट रहने के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ेगा। तो हमें जल्दी जल्दी अगर टेक्नोलॉजी में अपडेट रहना पड़ेगा तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। अगर हमारी मशीनरी ऐसी है जो ज़्यादा जल्दी हम जिसको परिवर्तन हम नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हमें जो फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता है वो कम रहेगी। पांचवा जो घटक है वो हमारा है विकास संभावनाएं, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर हम विकास संभावनाएं की बात करें, तो ऐसे बिजनेस जिनमें फ्यूचर में विकास की संभावनाएं अधिक है, ग्रो करने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, तो उसमें हमारे पास फिक्स कैपिटल अधिक रहेगी, क्योंकि हमें बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, हमें ग्रो करना पड़ेगा। तो ग्रो करने के लिए नेचुरली सी बात है, हमें फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। अगर हमारे बिजनेस की विकास की संभावनाएं कम है, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता कम रहेगी। छठा हमारा जो घटक है वो डाइवर्सिफिकेशन है, विविधीकरण है। अगर हम अपने व्यवसाय में उत्पाद की रेंज को बढ़ा रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा उत्पाद बना रहे हैं,
पहले हम कम कर रहे थे, अब हम उसको बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन रेंज को बढ़ाना, उसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या आता है कि उसमें हम उत्पाद की रेंज को जब बढ़ा रहे हैं तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। अगर हमारा बिजनेस में हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कम है, यानी विविधीकरण अगर हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता कम रहेगी। फिर हमारे पास है वित्त व्यवस्था विकल्प, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। तो फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स में अगर हम बात करें, इसमें हम बात करते हैं कि जब हम अपनी मशीनरी को, फिक्स्ड एसेट्स को लीजिंग पे कर रहे हैं, यानी पट्टेदारी पे, या हम बात करें किराए पे ले रहे हैं, या हम खुद की परचेज कर रहे हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स भी हमें उसी बेस पे होगी। तो अगर हम वित्त की व्यवस्था, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स है उसकी व्यवस्था अगर लीजिंग से कर रहे हैं, किराए पे कर रहे हैं, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता कम रहेगी। अगर हमें किराए पे मशीनरी या जितनी तरह के फिक्स्ड एसेट्स है वो नहीं प्रोवाइड होते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद की फिक्स्ड एसेट्स परचेज करनी पड़ेगी, जिस कारण हमें जो फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता है वो ज़्यादा रहेगी। लास्ट है हमारा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, सहकारिता का स्तर। देखिए कोलैबोरेशन में क्या होता है, जब दो जॉइंट वेंचर इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स कम रहेगी, क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या संगठन मिलकर काम करते हैं तो नेचुरली सी बात है फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हमें कम रहेगी। अगर हम अकेला काम करते हैं, एक जॉइंट वेंचर मिलकर काम नहीं करते हैं, एक सिंगल बिजनेस काम करता है, तो उसमें हमें जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है वो खुद परचेज करने पड़ेंगे, तो उसमें फिक्स्ड कैपिटल की आवश्यकता हमें ज़्यादा रहेगी। तो ये थे हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये उसके बाद हम दूसरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज़रूरत होती है, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, दिन प्रतिदिन के खर्चों को चलाने के लिए, तो वो हमारी कहलाती है वर्किंग कैपिटल। पूंजी के उस भाग को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं जो एक व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोजित होती है। चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के अंतर को भी हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो स्थायी पूंजी का अर्थ है एक ऐसे व्यवसाय में हम स्थायी पूंजी उसको कहते हैं जो व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोजित होती है। तो ये आपने ध्यान रखना, अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोजित होती है, यानी जो हमारे बिजनेस में जो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल है, या जिनको हम कहते हैं कि जिनका जो अवधि है वो 1 साल के अंदर अंदर की रहती है, तो उनमें जो संपत्ति लगी रहेगी या डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के ऊपर जो संपत्ति लगी रहेगी उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो उसके बाद बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक। तो कुल मिला के हमारे मिलते जुलते वही हमारे पास यहाँ पे घटक है जो हमने फिक्स्ड कैपिटल के टाइम देखे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे भी बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस की। व्यवसाय की प्रकृति किस तरह की है उसके बेस पे ही डिपेंड करेगा कि बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा है या कम है। तो बिजनेस हमारे मुख्यतः दो तरह के, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा हमारे पास ट्रेडिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, तो अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें हमारे पास बहुत सारी रॉ मटेरियल, बहुत सारा फिनिश्ड गुड्स, जहाँ पे बहुत लंबे समय तक हमें स्टॉक रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी हमारी ज़्यादा ही लगेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा रहेगी। और अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है जिसमें हमने सिर्फ सेल एंड परचेज ही करना है, तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम रहेगी। दूसरा घटक हमारे पास है स्केल ऑफ ऑपरेशंस, क्रियाओं का स्तर। तो ये भी सिंपल सा घटक है कि अगर हमारे बिजनेस का जो क्रियाओं का स्तर है वो अगर ज़्यादा है, उसका फैलाव अगर बड़े स्तर पे है, तो हमें ज़्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमारे बिजनेस का जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो कम है, तो हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम ही रहेगी।
तीसरा हमारे पास है व्यावसायिक चक्कर, बिजनेस साइकिल। तो व्यावसायिक चक्कर के ऊपर भी निर्भर करेगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है या कम है। तो बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें तेजी काल में मांग बढ़ने से उत्पादन और बिक्री में भी वृद्धि होती है, इसलिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी हमें ज़्यादा रहेगी। उसके बाद जो बिजनेस साइकिल में हमारे पास मंदी काल आता है, तो मंदी काल में डिमांड भी घट जाती है, जिससे हमारा प्रोडक्शन और सेल भी डिक्रीज हो जाती है, जिससे हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम रहेगी। फिर हमारे पास है मौसमी घटक, सीजनल फैक्टर। तो देखिए कुछ एक ऐसी वस्तुएं होती है जो मौसम, कुछ एक खास मौसम में ही तैयार होती है, या उनकी डिमांड जो है वो कुछ कुछ विशेष मौसम में रहती है। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कार्यशील पूंजी की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है या कम है। तो अगर कुछ एक वस्तु ऐसी है जिनका उत्पादन एक सीजन में होता है, एक मौसम में होता है, जबकि उनकी जो मांग है वो पूरे वर्ष रहती है, तो ऐसे वस्तुओं को हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक मात्रा में बनाना पड़ेगा, जिससे हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी ज़्यादा रहेगी। फिर हमारे पास है प्रोडक्शन साइकिल, उत्पादन चक्कर, कि जो उत्पादन का जो चक्कर है वो कितना हमारे पास है, कितना लंबा चल रहा है। तो वह अवधि हमारी जितनी लंबी होगी, हमें उतने ही अधिक समय के लिए हमारे पास कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल में ज़्यादा पैसा हमारा लगा रहेगा, जिससे हमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत जब हमारे वस्तु की उत्पादन का जो चक्कर है वो, उसकी अवधि अगर कम है, तो हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम ही रहेगी। फिर है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता। तो कच्चे माल की उपलब्धता कार्यशील पूंजी की मात्रा को जरूर प्रभावित करती है। यदि हम ऐसा कच्चा माल प्रयोग में लाते हैं जो पूरे वर्ष आसानी से उपलब्ध रहता है, तो हमें कार्यशील पूंजी की जरूरत होती, कम कार्यशील पूंजी की जरूरत रहती है, क्योंकि ऐसे माल का अधिक मात्रा में हमें स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर हमारा रॉ मटेरियल ऐसा है, हमें ऐसे रॉ मटेरियल की नीड है जो पूरे वर्ष हमें उपलब्ध नहीं रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत अधिक मात्रा में स्टॉक रखना पड़ेगा रॉ मटेरियल्स का, जिससे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा ही रहेगी। फिर बात करें ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की, विकास संभावनाएं की, ये भी उसी तरह से जिस तरह से हमने फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को देखा था। अगर हमारे बिजनेस की जो क्रियाएं हैं उनके स्तर में वृद्धि होने की हमारी संभावनाएं है, विकास की बिजनेस में संभावना है, तो हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। इसके विपरीत अगर हमारे बिजनेस की क्रियाओं का स्तर बढ़ाने की जो पॉसिबिलिटी है वो अगर नहीं है, संभावना नहीं है, तो हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम ही रहेगी। लास्ट हमारे पास है लेवल ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का स्तर। देखिए प्रतियोगिता का स्तर भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की रिक्वायरमेंट्स को घटाता है और बढ़ाता है, क्योंकि प्रतियोगिता का सामना करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा जिससे कि हम कंपटीटर के सामने टिक सके। तो उसके लिए हमें अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा, स्टॉक रखना पड़ेगा, सेल को उस तरह से प्रमोट करना पड़ेगा ताकि हम मार्केट में बने रहे। तो कंपटीशन का स्तर अगर ज़्यादा है तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी ज़्यादा रहेगी, और अगर कंपटीशन का स्तर कम है तो हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम ही रहेगी। फिर अगर बात करें हम नीड्स और सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल की, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अथवा महत्व, तो देखिए वैसे हम इसके फैक्टर को देख चुके हैं, तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए, टू पे डेली एक्सपेंसेस, दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए, दिन प्रतिदिन के खर्चों का भुगतान करने के लिए हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहती है। या दूसरी बात करें चालू दायित्वों का समय पर भुगतान करने के लिए, टू मेक टाइमली पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, नगद छूट का लाभ उठाने के लिए, टू अवेल कैश डिस्काउंट, क्योंकि अगर हम नगद में कहीं भी पेमेंट करते हैं तो वहां से हमें छूट मिलती है। अनुकूल बाजार अवसरों का लाभ उठाने के लिए, टू टेक एडवांटेजेस ऑफ फेवरेबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज, कि कई बार बाजार में कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जो कुछ विशेष समय के लिए होते हैं, तो अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल है तो हम उस अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं। उत्पादन में निरंतरता बनाए रखने के लिए, उत्पादन को लगातार हम तभी कर सकते हैं जब वर्किंग कैपिटल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो। अगर वर्किंग कैपिटल पर्याप्त मात्रा में नहीं है
तो हम उत्पादन में निरंतरता बनाए नहीं रख सकते हैं। तो उसके साथ साथ अगर लास्ट में अगर हम बात करें, कुछ एक ऐसे हमारे पास वर्किंग कैपिटल है जिनके वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें कि वर्किंग कैपिटल हमारी जो करंट एसेट्स के ऊपर लगी रहती है। तो वैसे तो करंट एसेट्स आपने पढ़े होंगे, फिर भी कुछ एक करंट एसेट्स की अगर हम बात करें जिसमें हमारे पास आता है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। उसके बाद हम बात करें बिल्स रिसीवेबल की। उसके बाद अगर हम बात करें डेटर्स की। उसके बाद अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की। उसके बाद हम बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस की। ऐसे कुछ एक फिक्स करंट एसेट्स है जिनके ऊपर हमारे जो वर्किंग कैपिटल है वो इन्वेस्ट रहती है। सिंपल वे में वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये था हमारा आज का फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।